हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल के गोचर परिवर्तन के रिगार्डिंग रहने वाला है। जी हाँ, मंगल मेष राशि में आ गए हैं, अपनी खुद की स्वराशि में आ गए हैं। और मंगल का ये गोचर जो है ये होगा 11 मई 2026 को। मंगल मेष राशि में एंटर करेंगे और मेष राशि में ही रहेंगे 20 जून 2026 तक। मोटा मोटा 40 से लेकर 45 दिनों का टाइम पीरियड होता है मंगल का, जब वो एक राशि में गोचर करते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल का गोचर वर्गोज के लिए भी, सभी के लिए भी, देश दुनिया के लिए भी, जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी, और जो वॉर जोन छिड़ी हुई है पूरी दुनिया में और उठापटक है हर तरह की, उसके लिए भी। और आपके लिए कार्ड्स ना मतलब अपने आप से आ रहे हैं। हालांकि मेरे कार्ड्स के ऊपर मेरा काफ़ी कंट्रोल होता है और मैं गिरने नहीं देती हूँ, बट ये आपके केस में आ रहे हैं और उनका एनर्जी इतना हाइटेंड है कि मैं उनको दोबारा से ना चाह नहीं रही हूँ कि वापस डालूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर वो इतने उससे आ रहे हैं, कार्ड्स की जिद है कि वो कुछ बताना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ज़रूर गाइडेंस लेंगे। और एज़ यूजुअल जो ट्रांजिट के वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद में हम देखते हैं डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे तो गाइस मतलब ना सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, मंगल ना आपको, मंगल किस चीज़ के कारक हैं? मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, न्यू इनिशिएटिव के कारक हैं। ठीक है, नया कोई डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, पीछे से रिश्ता ना रखना। ठीक है, स्किल सेट डेवलप करना, किसी नई चीज़ का प्रारंभ करना, दूसरों से हटके कोई चीज़ करना, आपके पास सपोर्ट कैसा है, आप खुद को कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कितने लोग सपोर्ट करते हैं। मंगल भाई भी है और भाई के जैसे दोस्त भी हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मंगल आपको ना किसी चीज़ में से पुश दे रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। जैसे कि बहुत बार होता है कि आप एक शादी में फंसे हुए हैं, ठीक है, और टॉक्सिक मैरिज है और हर रोज़ झगड़े हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। ठीक है, या तो ऐसे ही घुट घुट के जियो या कुछ डिसीजन लो। वो डिसीजन नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है हर किसी का डिवोर्स ही हो जाएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, तो अगर वो हिम्मत नहीं थी, आपको समझ में अच्छे से आ चुका है, डिसीजन आप ले चुके हैं, बस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की देर है, तो यहाँ पे बहुत लोग उस टॉक्सिक चीज़ में से बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों के टॉक्सिक जॉब्स छूटेंगे, यहाँ पे छूट भी सकते हैं और ज़्यादा चांस है कि आप छोड़ेंगे, क्योंकि मंगल जो है खुद ही इनिशिएटिव लेने में बिलीव करता है कि लात मारता हूँ मैं तुम्हारी नौकरी को। तो यहाँ पे जॉब चेंज होना, जॉब छूट जाना, शादियाँ टूट जाना, लेकिन ये वो ही चीज़ें हैं जो आप भी चाह रहे हैं। इसमें से कुछ भी ऐसी कोई गाज नहीं गिरने वाली है, आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको सब पता है। तो यहाँ पे ना मूव ऑन का एनर्जी है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, शादी अभी आपकी नहीं हुई है, कोई प्रेम प्यार है इस तरह का जहाँ पे पार्टनर बहुत टॉक्सिक वे में बिहेव कर रहा है, तो ये मंगल जो है ना, आपको मंगल कराए दंगल। ठीक है, तो मंगल वॉरियर ग्रह है, मंगल ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। तो मंगल एक होता है कि चटाक से रिश्ता टूटता है, यहाँ पे मारपीट के बराबर कर देता है एकदम। तो यहाँ पे मूव ऑन का एनर्जी है, आगे बढ़ने का एनर्जी है। ये करियर में एक न्यू इनिशिएटिव हो सकता है, ये एजुकेशन में एक न्यू इनिशिएटिव हो सकता है, रिलेशनशिप में एक न्यू इनिशिएटिव हो सकता है, और न्यू बिगनिंग भी हो सकती है इन्हीं चीज़ों में। करियर में न्यू बिगनिंग, लाइक आपने पढ़ाई कुछ और की थी, आपने कुछ साल वो जॉब की, अब आपको लगता है कि नहीं उसमें मेरा करियर, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना है, हटके करना है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ये प्रमोशन को भी दिखाता है, ट्रांसफ़र को भी दिखाता है इवन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको होने वाली है, इंक्रीमेंट आपके लगेंगे इस टाइम पे। जो एक चीज़ आपकी लाइफ में होगी वो होगा कि पैसा आपका आएगा, पैसे की आवक आपकी बढ़ने वाली है। ये पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पैसा यहाँ पे पैतृक संपत्ति से आ सकता है, इनहेरिटेंस से आ सकता है, ससुराल पक्ष से आ सकता है, आपकी खुद की फैमिली से आ सकता है, और ये भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को कोई प्रॉपर्टी मिले या कोई पैसा मिले या उनका प्रमोशन हो। ठीक है, पार्टनर की फैमिली को इस तरह की चीज़ें हों। और यहाँ पे आपके खुद के इंक्रीमेंट लगना,
आपके खुद के रुके हुए पैसे आना, आपने कोई पैसे इस जगह पे इस तरह से इन्वेस्ट किए हुए थे कि वो बढ़ नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि इस टाइम पे एकदम से वो शेयर्स बढ़ें, या कोई जो पैसा आपका फंसा हुआ था मार्केट में वो निकल आए। किसी को पैसा उधार दिया हुआ था, क्योंकि उधार का कारक भी मंगल होता है। उधार आपको मिलेगा कि नहीं मंगल तय करता है, उधार आप चुका पाएंगे कि नहीं। ठीक है, कौन उधार चुका पाता है? जिसमें ये जज्बा होता है कि मैं इस उधार को मैंने लिया है तो मैं इसको अपनी आत्मा पे बोझ नहीं बनाऊंगा, मैं जो मर्जी करके इसको उतारूंगा। ठीक है, तो मंगल का बल चाहिए। आपको 4 पैसा कोई लोन दे सके, उसके लिए भी आपका मंगल बलशाली चाहिए, क्योंकि इंसान आपका पोटेंशियल देख के आपको लोन देता है। ठीक है, कोई आपको उधार भी देता है ना मार्केट में, तो देखता है कि हाँ इसका कैसा है सारा कुछ। कोई भी आपको फाइनेंस भी कराते हैं तो आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, और आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं ये भी मंगल तय करता है। तो यहाँ पे जिन्होंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आप वो पैसा इस टाइम पे गेन कर पाएंगे, पैसे का गेन है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पैसे का आपको गेन है ना, आप भी आगे से उसको दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, पुण्य कमाएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्म कर्म की चीज़ें करेंगे, मतलब अच्छी जगहों पे वर्गोज का ये पैसा खर्च होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आया तो किसी तरह की अय्याशी में पैसा उड़ा दिया। ठीक है, या इधर से पैसा आया किधर चला गया पता ही नहीं, पैसा आएगा और पैसा सेव होगा। ठीक है, या इन्वेस्ट होगा या बहुत अच्छी जगहों पे लगेगा, लाइक गौशाला में देना है। ठीक है, जो एनिमल शेल्टर्स होते हैं उनको देना है, मंदिर में दान करना है, छोटे बच्चों की एजुकेशन पे आप लोगों ने दान करना है, कुछ भी अच्छे गुड मतलब जो होता है ना गुड कॉजेस, उन पे ये पैसा लगेगा। तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और जीवन में मैंने बोला है न्यू बिगनिंग है बहुत सारी चीज़ों पे, काम कारोबार करियर में भी है, और यहाँ पे लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग है। जिन लोगों की शादी टूट चुकी है वो सेकंड टाइम भी इवन की इसको देख सकते हैं कि सेकंड टाइम लाइफ में प्रेम प्यार आना, सेकंड मैरिज का इनिशिएटिव लेना, सेकेंड टाइम कोई लाइफ में आपको अप्रोच कर सकता है। सेकेंड का एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, आई डोंट नो वाई, बट सेकेंड का एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहा है। हालांकि जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए भी है कि कोई आएगा लाइफ में और प्रपोजल आना, शादी का प्रपोजल आना, प्रेम प्यार का प्रपोजल आना, और घूमने फिरने जाना, या फिर रिलेशनशिप का इम्प्रूवमेंट होना कुछ लोगों के लिए। क्योंकि मैंने बोला सबके तो डिवोर्स नहीं होंगे ना एक साथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ना ही सब उस पोजीशन में होते हैं। इसलिए कोई चीज़ किसी को अपील करेगी, कोई चीज़ किसी को अपील करेगी, क्योंकि ये जनरल होती है, कलेक्टिव होती है रीडिंग। तो यहाँ पे प्रेम प्यार आना, शादी होना, इंगेजमेंट्स हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी आपकी हो सकती। इवन कि ये सब चीज़ें आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी होती हैं। और क्योंकि मंगल जो है भाई बहनों का कारक है, सपोर्ट सिस्टम का, आपके दोस्त की कोई शादी हो सकती है इस टाइम पे, आपके दोस्त की लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। कैसा दोस्त? जिसको आप बिल्कुल भाई मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में भी हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे ना एक होता है ना कि आशीर्वाद देते हैं भगवान। तो यहाँ पे भगवान बृहस्पति का पूरा पूरा आशीर्वाद है आप लोगों को। यहाँ पे शादियाँ हो जाना बहुत लोगों की, और एक बहुत ही गुड लक चार्म लेके एक इंसान आता है आपकी लाइफ में, वेदर चाहे वो आदमी है औरत है। ठीक है, जेंडर से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो बहुत अच्छा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस टाइम पीरियड में होंगी जिनके लिए आपने काफ़ी वेट किया है, काफ़ी पेशेंस के साथ वेट किया है। लाइक प्रमोशन जो है कई बार आपके ड्यू हो चुके हैं, कभी किसी को मिला कभी किसी को मिला, आपको नहीं मिल रहा है, तो इस बार आपको मिलेगा। इंक्रीमेंट आपके ड्यू हैं, हर बार जो है बॉस प्रॉमिस करता है और फुलफिल नहीं हो पाती हैं चीज़ें, लेकिन इस टाइम पे होंगी। इवन कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और ट्राई कर रहे हैं बार बार, या आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, या मेडिकल इंटरवेंशन से जो होती हैं चीज़ें, प्रेगनेंसी आप चाहते हैं कि हो जाए, हो नहीं रही है, आउटकम पॉजिटिव नहीं आ रहा है बार, तो इस बार पॉजिटिव आउटकम होगा। फलने फूलने का भी ये कार्ड होता है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ। देखो न्यू ग्रोथ है ये, यहाँ से भी न्यू ग्रोथ दिख रही है, तो न्यू ग्रोथ तो है ही, वर्गोज की लाइफ में न्यू ग्रोथ यहाँ पे है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी ग्राउंडिंग आपकी होगी, मतलब इतना कुछ गेन करने के बाद भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, जलन नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंडिंग की एनर्जी, वर्गोज अपने आप में बहुत ग्राउंडेड होते हैं और बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप कोई नया काम कारोबार खोलना चाहते हैं तो बढ़ेगा, नई ग्रोथ होगी, नया प्रोस्पेक्टिव जो है जन्म लेगा इस टाइम पे। और खासकर अगर आपके काम कारोबार ना इन चीज़ों में है, मशीनरी का कोई काम है, क्योंकि मंगल मशीनरी के कारक हैं, गैजेट्स का कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है, ईवीज का कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, और आपका मैकेनिकल, सर्जिकल,
इस तरह का कोई काम है, मेडिसिन का काम है, फार्मा कंपनी में आप काम करते हैं, फार्मेसी है आपकी खुद की, या फिर आपके मेडिकल स्टोर हैं, ठीक है, और हैवी व्हीकल्स, एसयूवी टाइप, इस तरह के रियल स्टेट के, कंस्ट्रक्शन के, प्रॉपर्टी के आप काम, इन कामों में डील करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और प्रॉपर्टी का गेन होना, प्रॉपर्टी से गेन होना, इस टाइम पे ना आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है पुश्तैनी जो कि कॉन्फ्लिक्टेड थी, जिस पे कोई केस वगैरह चला हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इस टाइम पे केस सुलझेगा और वो प्रॉपर्टी जो आपके बेसिकली फोर फादर्स को बिलोंग करती है, फादर को बिलोंग करती है, दादाजी को बिलोंग करती है, जो उनको भी कभी नहीं मिली क्योंकि वो केस चला हुआ था, तो इस टाइम पे केस रिजॉल्व हो गया क्योंकि मंगल जो है, मैंने बोला पीट पाट के चीज़ें बराबर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू या किसी भी तरीके से, या आपका जो वकील है उसकी क्लेवरनेस की वजह से वो आपको मिलेगी। आप चाहे तो उसे बेच सकते हैं, चाहे तो उसे रेंट आउट कर सकते हैं, चाहे तो उसे रेनोवेट करके खुद भी उसमें रह सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। बट यहाँ पे है एक घर बनने की एनर्जी है, यहाँ पे एक सेफ्टी सिक्योरिटी डेवलप होना, और एक आम इंसान, मैंगो पीपल, वी ऑल आर मैंगो पीपल, कॉमन मैन जो होता है वो कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी फील करता है अपना घर बना के, अपना खुद का घर बना के, चाहे छोटा सा ही हो। तो यहाँ पे घर बनने का एनर्जी है आप लोगों के लिए, घर खरीदने का एनर्जी है, घर की कंस्ट्रक्शन अगर रुकी पड़ी है किसी वजह से, बहुत बार ये भी होता है, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मोस्टली मिडिल क्लास लोग जो है दूसरी प्रॉपर्टी बेचते हैं, गाँव की बेचेंगे, शहर में खरीदेंगे, इस तरीके से। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रही है, उसमें कोई डिस्प्यूट है, उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर झगड़ा झमेला है, तो वो सोल्व होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचनी है तो बिक जाएगी, नहीं खरीदनी है तो खरीद पाएंगे, बना बनाया घर लेना है बना पाएंगे। बहुत बार घर की कंस्ट्रक्शन आप शुरू करते हैं और घर में कुछ इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, लाइक किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, लोन आपने अप्लाई किया तो लोन पास नहीं हो रहा है, तो लोन इस टाइम पे पास हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें स्मूथली चलेंगी और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे घर की दोबारा शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि एक फ्लोर होता है किसी के पास, दूसरा फ्लोर बनाना चाहते हैं तो बन पाएगा, ठीक है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और गाड़ियाँ यहाँ पे ना थोड़ा सा हैवी व्हीकल जो होती हैं, एसयूवी टाइप गाड़ियाँ या फिर दूसरी गाड़ियाँ जिसमें 2 लोग आगे बैठ सकते हैं, पीछे आप सामान भी ढो लेते हैं, उस तरह का व्हीकल, इस तरह के सामान ढोने वाले हैवी व्हीकल्स अपने बिजनेस के लिए भी आप ले सकते हैं। मशीनरी, नई मशीनरी, अगर आप मशीनरी का काम करते हैं, आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड है मशीनरी, उस तरह की मशीनरी भी आपके पास में आ सकती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। इन फील्ड्स में जो मैंने गिनवाए हैं अगर आप काम करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो हो सकता है कि न्यू करियर का इनिशिएटिव इन फील्ड्स में आपका बने। आप देख लेते हैं ट्रांजिट को। ट्रांजिट के लिए लगन राशि से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। लगन राशि से देख रहे हैं तो ऐसे ही सेम चार्ट होगा आपका, या फिर अगर आप देख रहे हैं चंद्र राशि तो 6 नंबर में चंद्रमा भी बैठे होंगे। आपके लिए जो मंगल का गोचर है वो मेष राशि आपकी पड़ती है 8वें हाउस में, ठीक है, और 8वें हाउस में यहाँ पे मंगल बैठे हुए मेष राशि के अंदर। अब जो 8वां हाउस होता है ना, ये इनहेरिटेंस का होता है, इंश्योरेंस का होता है, सर्जरीज का होता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट का होता है, सर्जन यहाँ से देखे जाते हैं, सीएज यहाँ से देखे जाते हैं, और लॉयर यहाँ से देखे जाते हैं, खासकर क्रिमिनल लॉयर, ठीक है। ये सारे गुप्त रहस्य, गुप्त चीज़ें, स्कैंडल्स, इस तरह की चीज़ों का हाउस है। तो अगर किसी स्कैंडल में भी आप फंसे हुए हैं ना फिलहाल, तो मंगल मैंने बोला है कि पीट पाट के बराबर कर देता है बहुत जल्दी, बहुत लंबा चीज़ों को खींचता नहीं है। मंगल कहता है मेरे दोनों हाथों में तलवार है, लड़ो मुझसे, लड़ो। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर आप टाल रहे थे अब तक, ठीक है, आपको पता है आपकी शादी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसमें बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है, अगर मैं इसको बचाऊंगा या बचाऊंगी तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, तो यहाँ पे मंगल आके बोलेंगे यार इतना क्यों बर्दाश्त करना, छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह के केसेस आपके ऊपर हो भी सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, छुपे हुए शत्रु, वो चीज़ें जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, षड्यंत्र का ये हाउस होता है, षड्यंत्र हो रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन आपको नहीं पता, आप अनजान हैं। तो मंगल यहाँ पे आके उस अंजाम को उस चीज़ को अंजाम देंगे कि आपको पता चलेगा और आप भी उस पर डिसीजन ले पाएंगे। लाइक मेरा सामने से कोई ओपोनेंट है, कोई शत्रु है, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ अपना बीच बचाव करूंगी ना उसको देख के, लेकिन मुझे पता ही नहीं है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो मेरा भाई है सगा, या मेरे जो खून के रिश्ते हैं, ठीक है, या मेरा ससुराल पक्ष है। ये 8वां हाउस आपका ससुराल पक्ष भी होता है भाई, वो बड़ा मीठा मीठा मेरे साथ में है, लेकिन पीछे से मेरे बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, मेरे पैर तले की ज़मीन खींचने की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें मुझे पता चल जाए या आपको पता चल जाए, बात एक ही है, तो हम कुछ ना कुछ तो उसमें मेजर लेते हैं अपने आप को बीच बचाव करने का। तो यहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ें जो आपको स्कैंडल में फंसा के रखी हुई हैं, कोई मिस्ट्री है ससुराल पक्ष में, ठीक है, कोई चीज़ें हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हैं, कोई मिस्टीरियस पास्ट है आपकी फैमिली का, उस तरह की चीज़ें, फैमिली में कुछ चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं जो चल रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको पता चलती हैं। और यहाँ पे ना
सर्जन जो हैं, सर्जन यहाँ से देखे जाते हैं, इंजीनियर्स यहाँ से देखे जाते हैं, और यहाँ से सीएस देखे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट का काम, साधना सिद्धि, इस तरह का काम, सारी की सारी चीज़ें, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु। तो अगर आपको इस टाइम पे कोई बीमारी भी है जो कि डायग्नोज नहीं हो पा रही है, सिम्टम्स थे, तो इस टाइम पे एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल आपकी इम्यूनिटी का, हीलिंग का कारक है, मेडिसिन का कारक है, ठीक है, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन और सर्जिकल ट्रीटमेंट जितना भी है वो मंगल के अंडर आता है। तो एक अच्छा डॉक्टर मिलना जो अच्छे से डायग्नोज करेगा आपकी बीमारी को, जो अच्छे से आपकी सर्जरी करके उससे आपको बाहर निकाल देगा। ये जल्दी होंगी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी मंगल के साथ में, मंगल की एनर्जी से, और हीलिंग बहुत तेज़ी के साथ होगी, और हेल्थ और इम्यूनिटी आपकी बनेगी इस टाइम पे। और यहाँ पे मंगल बहुत बली हैं क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, और ये हाउस इनहेरिटेंस का होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि इनहेरिटेंस मिलने का, अपना हिस्सा मिलने का। ये आपकी मैरिज लाइफ है, ये मैरिज का सस्टेनेंस है, तो सस्टेनेंस थोड़ा सा खतरे में आ सकता है, खासकर उन लोगों का जो इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। ये आपका बिजनेस हाउस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस पार्टनर है, ये बिजनेस का सस्टेनेंस है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टनरशिप अब नहीं जम रही है, नहीं चल रही है, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि मंगल आपकी पार्टनरशिप को अलग अलग कर देगा, 2 टुकड़ों में बांट देगा, और बांट के अपना प्रॉपर हक मिलना, एलिमनी प्रॉपर मिलना, ठीक है, या कोई भी चीज़ें हैं आपने जो है हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे ली हुई हैं, आप दोनों के नाम पे है, उनका बंटवारा प्रॉपर होना, भाइयों की कोई संपत्ति है उसका बंटवारा प्रॉपर होना, क्योंकि मंगल यहाँ पे 8वें हाउस में बैठे, इनहेरिटेंस के हाउस में बैठे हैं। और हाउस को किस किस को एक्टिवेट किया हुआ है, 1 2 3 4, 11वें हाउस को, 11वें हाउस से आपके बड़े भाई बहन, रिश्तेदार और दोस्त देखे जाते हैं। तो रिश्तेदारों के साथ आपको कुछ बांटना है, दोस्तों के साथ में आपका कुछ बंटवारा बाकी है, बड़े भाई बहनों के साथ में इनहेरिटेंस को लेके अगर कोई इशू है तो मंगल उसको सोल्व करेंगे। मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखते हैं, 3rd हाउस को देखते हैं। 3rd हाउस अगेन न्यू इनिशिएटिव, बल, साहस, पराक्रम, ठीक है, और जुनून कि मुझे चाहिए हैं चीज़ें, और लड़ झगड़ के अपना हिस्सा मांगना, ठीक है, और संघर्ष के लिए तैयार रहना। 3rd हाउस उसको है, उसमें भी मंगल की ही राशि है, और मंगल उसको देख भी रहे हैं ट्रांजिट से, और ये आपके छोटे भाई बहन होते हैं। तो छोटे भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, बंटवारे को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम है, पेंडिंग प्रॉब्लम, पेंडिंग कर्मा, मंगल उसको ख़त्म करेंगे। और मंगल का यहाँ पे ना वो नहीं होता है कि मिडलमैनशिप मरकरी की तरह से करेगा मंगल लड़ता है, ये आपका कम्युनिकेशन है, तो आप गरजेंगे इस टाइम पे ना, गरजेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्गोज गरजते नहीं हैं। वर्गोज जो है हमेशा, क्योंकि मरकरी की राशि कैरी करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि मरकरी से जो चीज़ें हल नहीं हो रही है ना, जो आपके परसोना से, आपकी बातचीत से, आपके तरीकों से जो चीज़ें सोल्व नहीं हो रही है ना, मंगल के तरीकों से वो चीज़ें सोल्व होंगी। और जितना मेरा कंसल्टेशन का अनुभव है, जितना मेरा काउंसलिंग का अनुभव है, जितना मेरा मेडिकल का अनुभव है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने यही देखा है कि जो प्रॉब्लम है 99.99% ना एक इंसान की लाइफ में उसकी इमीडिएट फैमिली से ही आती है, ठीक है। ये बॉस, नौकरी, ये सब चीज़ें तो हम झेल जाते हैं, असली प्रॉब्लम इन्हीं के साथ होती है, घर वालों के साथ, भाई बहनों के साथ में, प्रॉपर्टी को लेके, बंटवारे को लेके, स्पाउस के साथ में प्रॉब्लम, बच्चों के साथ में प्रॉब्लम, मोस्टली लोग इसी में घिरे होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बार बार यही चीज़ें, क्योंकि यही 4 रिश्ते हैं जो आपकी नाक में दम करते हैं और पूरी लाइफ करके रखते हैं। अब यहाँ से मंगल जो है ना आपके ऐसे ऐसे हाउसेस को देख रहा है ना मंगल, कि आपकी लाइफ में धमाल तो करने वाला है। मंगल यहाँ पे ना 2nd हाउस को भी देख रहा है, तुला राशि को देख रहा है। तो तुला राशि क्या है, रिश्तों में बैलेंस बनाने की राशि है। तो आपने बहुत बना लिया बैलेंस अपने रिश्तों में ना, ये आपके रिश्तों को इम्बैलेंस करेगा, क्योंकि ये खून के जो रिश्ते होते हैं ना आपके, आप छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन यहाँ से देख लिए, पति पत्नी यहाँ से देख लिए, यार दोस्त रिश्तेदार यहाँ से देख लिए, लेकिन जो बचे हुए रिश्ते हैं ना, जितने भी हैं, ताऊ, चाचे, मामे, फूफे, जितने भी ब्लड के रिलेशन आपके हैं ना, वो यहाँ से देखे जाते हैं। जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, जो सरनेम आप कैरी करते हैं ना, वो गोत्र आपका यहाँ से देखा जाता है। तो जितना मर्जी बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वर्गो, लोग आपके सिर पे पैर रख के डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मंगल आके ना सीधी बात करेंगे। ये आपकी वाणी का हाउस है, ये आपके कम्युनिकेशन का हाउस है, दोनों हाउस एक्टिवेट हैं, तो आपकी ज़बान गंदी करेंगे, ज़बान कड़वी करेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम पे, फाउल आपकी लैंग्वेज हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये ज़रूरत बनी है इस टाइम पे ट्रांजिट के थ्रू, तो ये ही रिक्वायर्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी
ये जो हाउस होता है, जब भी ये हाउस एक्टिवेट होता है तो कभी भी इतना कड़वा या इतना गैर ज़रूरी नहीं बोलना चाहिए कि जिसको आप चाह के भी बाद में अनडन ना कर पाएँ। उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी है, जैसी भी है, आपकी फैमिली है, एक्सप्लॉइट करती है आपको, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ में आपको देखना है कि आपको कैसे रहना है। और ये जो हाउस होता है, जो मंगल की चौथी दृष्टि से यहाँ पे एक्टिवेटेड है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट का भी होता है। तो आपकी विशेज़ फुलफिल हो सकती हैं इस टाइम पे। वो आपकी क्या विश है? भाई आपको शादी करनी है, भाई आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर बनाना है, आपको ज़मीन खरीदनी है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आपको। ये घर आपके ना सेविंग्स का होता है, बैंक अकाउंट का होता है। तो मैंने बोला है जो पैसा आएगा इस घर से, ससुराल पक्ष से आया, इनहेरिटेंस से आया, इंश्योरेंस से आया, ये हाउस आपके ना स्पेकुलेशन का भी होता है, ठीक है? तो यहाँ से शेयर मार्केट का भी होता है। कोई भी ऐसा पैसा जो अनएक्सपेक्टेड आता है वो सारा का सारा यहीं से आता है, ओकल्ट से। जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं खासकर ना, और वास्तु का काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु का काम करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, इनसे जो पैसा आएगा सीधा यहाँ पे आप जोड़ पाएंगे उसको। ऐसा नहीं है कि पैसा आया शो ऑफ में निकल गया, ऐसा नहीं कि पैसा आया और सारा खर्च हो गया, कहाँ आया कहाँ गया पता ही नहीं चला। आपको कुछ भी परचेज करने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए, लाइक बिजनेस शुरू करना है या बिजनेस को एक्सपेंड करना है या पार्टनरशिप को बढ़ाना है इस टाइम पे, ऑफिस स्पेस बढ़ाना है, स्टाफ बढ़ाना है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और लोन पास नहीं हो रहा था, तो मंगल जो है लोन के कारक है, तो लोन पास हो जाएगा। आप लोन में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा इसको उतारना शुरू करूं, तो यहाँ से अचानक से कोई धन लाभ होगा, अचानक से यहाँ से भी लाभ वाला हाउस भी, और अचानक से होने वाले लाभ, हानि भी इवन, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों के दोनों हाउस एक्टिवेट है। तो हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ आपके फेवर में हो, कहीं से आपको स्टक मनी आनी शुरू हो जाए कि आप अपना लोन पे भी करना शुरू करें, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये हाउस जो है ना, विश फुलफिलमेंट के साथ में ना पनिशमेंट का भी है। तो अगर आप अपनी विशेज़ को ऐरे गहरे तरीके से, ठीक है, गैरकानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीक़ों से पूरा करने की कोशिश करते हैं इस टाइम पे, तो यहीं से आपको पनिशमेंट भी मिलती है। तो वो आप मत कीजिएगा। इस टाइम पे आपका सर्कल बढ़ेगा, इस टाइम पे आपके दोस्त बढ़ सकते हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना बढ़ सकता है। इस टाइम पे आपके पब्लिक स्टेटस में ये बढ़ोतरी कराएगा, ठीक है? नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, न्यू कॉन्टैक्ट जनरेट होंगे। अब नए लोगों से मिलोगे, बाहर निकलोगे, 4 लोगों से बात करोगे, तब ये तो कुछ न्यू इनिशिएटिव भी लिया जाएगा। हो सकता है कुछ नया, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई नया विचार आए, अब विचार आए लेकिन उस पर पैसा लगाने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ से पैसा लगाने वाला फाइनेंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है? ये सोशल मीडिया का हाउस भी होता है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो इस टाइम पीरियड में 40-45 डेज़ में आपका काम काफ़ी बढ़ने वाला है। और हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप चाहें कि आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करें, क्योंकि वो अब एज ए प्रोफेशन उभर के सामने आया है, ठीक है? 10 साल पहले सोशल मीडिया एज ए प्रोफेशन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों का घर चलता है सोशल मीडिया से। तो वो एक नया प्रोफेशन एमर्ज होके आया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई फाइनेंस का काम करना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आप हैं तो भी बहुत अच्छा है, और पैसा सेव कर पाएंगे यहाँ पे। ये बात बहुत बहुत बड़ी है कि पैसा आप लोग सेव कर पाएंगे। आई थिंक मैंने मंगल के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, और मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बताने के लिए मेरे पास, मैंने टैरो से भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और ट्रांजिट से भी बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। और रही बात आप लोगों के लिए, क्योंकि आप वर्गोज़ हैं और मरकरी की राशि हैं, ठीक है, और ट्रेडमैनशिप और बिजनेसमैनशिप जो होती है वो आपके अंदर भर भर के है। तो यहाँ पे अगर तो आपके काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बातचीत का, ठीक है, आपको बातचीत से लोगों को इम्प्रेस करना है, आपका काम ही है प्रेजेंट करना अपने आप को, अपनी कंपनी को, ठीक है, अपने वेंचर्स को, या आप मिडलमैनशिप का काम करते हैं, ठीक है, या आप किसी भी तरह का कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ठीक है, या सेल्समैनशिप का काम है, जहाँ पे बोलने का ही काम है और सामने वाला आपकी बातचीत से इम्प्रेस होके प्रोडक्ट को ले, ठीक है, आपकी सर्विसेज को ले, वही अगर आपका काम है तो ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। और अगर खासकर आपको उस तरह की प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि आपके आइडिया को कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो भी ये। और वो लेडीज़ जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि थायराइड क्यों होता है और लेडीज़ को ही थायराइड क्यों होता है, वो इसीलिए क्योंकि उनके बोलने को सप्रेस कर दिया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनको चुप कराया जाता
है बचपन से लेके, और जब शादी हो जाती है तब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि सप्रेशन ऑफ इमोशन की वजह से आपको थायराइड हुआ है, या सप्रेशन ऑफ आपका जो स्पीच है उसकी वजह से थायराइड हुआ है, जो कि होता है मोस्टली 99.9 केसेस में ना यही होता है, कि तो भी आप इसको पहन सकते हैं। गले की कोई प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस एंड ऑल, स्पीच कम्युनिकेशन का कोई इशू है तो भी पहन सकते हैं। खासकर अगर आप ट्रेड में हैं और आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड बढ़े, आपका व्यापार बढ़े, एक्सपेंशन हो बिजनेस का, आप चाहते हैं आपको कॉल्स ज़्यादा आएँ, आपकी लीड्स जनरेट हों, लीड्स कन्वर्ट हों और क्लाइंट्स ज़्यादा आएँ, कोई आपकी ऐसी चीज़ है, आपका ऑफिस है जहाँ पे आप फुट फॉलिंग चाहते हैं कि रोज़ की ज़्यादा आए, तो ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट होता है। दोनों भी आप पहन सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ही वर्गोज़ को मरकरी की एनर्जी कैरी करते हैं, तो दोनों भी आप पहन सकते हैं और दोनों में से कोई एक तो आप जरूर ही पहनिएगा। सो वर्गोज़, अगर वीडियो अच्छा लगा है, इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं, तो कमेंट करके यस लिखिएगा या फिर लिखिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी। कोशिश कीजिएगा गाइडेंस को फॉलो करने की, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों को भी चैनल के साथ जुड़ने का मौका दीजिए। खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए। ये ब्रेसलेट की रिगार्डिंग अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशन टैरो या एस्ट्रोलॉजी की बुक कराना चाहते हैं, तो दोनों ही के लिए इस वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर को सेव करें और वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप अगर अपनी क्वेरी पूछते हैं तो आपको उसका जवाब दे दिया जाता है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।